हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। हम अपनी स्टोरी का पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं। पर गाइस प्लीज़ उससे पहले आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिए। कमेंट ज़रूर करिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सब्सक्राइब भी करिए। तो चलिए हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो वांग जी ने विंग से कहा कि तुम जा कर के मेरा रूम क्लीन कर दो और मुझे अभी नाइट बाथ लेने जाना है, तो तुम मेरा बाथटब भी रेडी कर दो। तो विंग ने नोट किया, सर हिला करके नोट किया और फिर वहाँ से वो जाने लगा। तो वांग जी ने कहा रुको, एक और बात, मैंने जो तुम्हें पेपर दिया है ना, वो जो उस पेपर में जो कुछ लिखा हुआ है उसमें सब लिखा है कि मेरा रूटीन क्या है, मुझे कब क्या कैसे चाहिए, किस टेस्ट में चाहिए, कैसे अकॉर्डिंग चाहिए, मेरा जो भी वर्क है कैसे होना चाहिए। तो तुम उसे अच्छी तरह से पढ़ लो और उसे तुम अच्छे से याद कर लो, ताकि मैं तुम्हें बार बार बताऊंगा नहीं कि तुम्हें कब क्या और कैसे करना है। विंग ने नोट किया, कहता है ओके। और कुछ? तो वांग जी कहता और हाँ, ये जो तुम्हारी टोन है ना, इसे थोड़ा सॉफ्ट रखना मेरे सामने। तो विंग एक बार नज़र उठाकर वांग जी की तरफ देखता है और फिर अपनी नज़रें नीचे झुका लेता है। था ओके ओके वांग जी सर, ठीक है। तो अब जाओ, खड़े क्या हो, जा कर के जो मैंने कहा है वो काम करो। हाँ, इतना कह के विंग फिर मुड़ के जाने लगता है। और वो सोच रहा था कि आखिरकार वो पेपर मैंने रखा कहाँ है। अगर वो पेपर मुझे नहीं मिला तो ये पता नहीं, ये अब जो वांग जी सर बैठे हैं, पता नहीं अब क्या करेंगे। वो पेपर है कहाँ? क्या मैं वाइपो से पूछूं? वाइपो मुझे बताएंगी? फिर सोचता है नहीं, वाइपो तो मुझे नहीं बताएंगी, क्योंकि तब जब किचन में गया था तो मेरे हाथ में कोई पेपर नहीं था। ऐसा विंग सोचते हुए जा रहा था और बहुत धीरे धीरे जा रहा था। तो उसने कहा शुयांग ने कि क्यों चश्मिश, क्या हुआ, तुम्हें कुछ पूछना है क्या? तो वांग जी ने जब सुना कि उसे चश्मिश कह रहा था, तो वांग जी ने सुयांग की तरफ घूर के देखा। तो सुयांग ने देखा तो कहता हाँ हाँ, वही वही मेरे कहने का मतलब है, वो शियान, तुम्हें कुछ पूछना है क्या? कहता है वांग। तो विंग ने देखा तो कहता है नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं बस ऐसे ही कुछ सोच रहा था। जब इतना कह के वो वहाँ से फिर जाने लगा और डोर तक जाते ही, स्टोरी रूम के डोर तक जाते ही अचानक सडनली से वो मुड़कर आता है बहुत स्पीड से और रफ्तार से आकर के वांग जी के टेबल में जो जितनी फाइलें वगैरह रखी थी ना, वो सब फाइलें उठा कर के यहाँ वहाँ हटा करके देखने लगा और ढूंढने लगा वो कुछ कि क्या चीज़ कहाँ है। जो भी थी वो सब ढूंढ रहा था कि आखिरकार वो पेपर कहाँ रखा है। तो ये देख कर के ना वांगी थोड़ा सरप्राइज हो गया और शॉक भी। फिर वो गुस्से में इतना ज़्यादा गुस्सा हो गया, नाराज़ होकर के खड़े होकर बोलता है एकदम रूड टोन में कि ये तुम क्या कर रहे हो, ये मेरा सामान है, इस तरह मुझसे बिना पूछे तुम मेरी किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगा सकती। विंग उसकी इतनी कोल्ड और इतनी रूड और इतना वो हाई लॉर्ड मतलब लाउड, इतने लाउड वॉइस में बोल रहा था। तो विंग एकदम से थोड़ा डर गया और वो एकदम में स्टिफ खड़ा हो गया। फिर वांग जी की साइड देख करके और थोड़ा वो अपने आप को कंट्रोल, थोड़ा काम डाउन होकर के बोलता है कि मैं नहीं टच कर सकता आपका सामान। आपने ही तो बोला था कि मैं आपका पर्सनल स्लेव हूँ, मैं ही आपके सारे वर्क करूँगा और मैं किसी और का काम नहीं करूँगा। जब मुझे आपके सारे वर्क करना है तो क्या मैं आपका सामान टच नहीं करूँगा? आपकी चीज़ों को बिना छुए मैं आपका काम कैसे कर सकता हूँ? तो वांग जी कहता है कि हाँ तुम कर सकते हो, पर उन्हीं चीज़ों को टच कर सकते हो जिन्हें मैं तुम्हें टच करने के लिए कहूँगा, या मतलब जो जो मैं तुम्हें परमिशन दूंगा उस सिर्फ उसी को। ऐसे ही अपने मन से तुम कुछ भी मेरे सामान को यहाँ से वहाँ नहीं कर सकते या फिर टच नहीं कर सकते। हाँ जी। तो विंग उस जो फाइल थी उस फाइल को तेज़ी से टेबल पे पटक के जैसे रखता है और वहाँ से जाने लगा। तो कहता है रुको, वैसे तुम यहाँ ढूंढ क्या रहे थे? और जो ये तुम्हारा एटीट्यूड है ना, इसे थोड़ा संभाल कर रखो। मेरे सामने एटीट्यूड मत दिखाना, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो मेरे सामने इस तरीके का एटीट्यूड दिखाते हैं। तो विंग ना गुस्से से घूर के देखता है वांग जी की तरफ और अपना जो आंखों में जो मोटा सा चश्मा लगाया था उस चश्मे को ठीक करके बोलता है कि मैं यहाँ ना, जो आपने मुझे पेपर दिया था, मैं उसी पेपर को ढूंढने आया था, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ रहते रहते खुद ही सब कुछ सीख लूँगा। तो वांग जी कहता है नहीं, मुझे अपने काम में ज़रा सी भी लापरवाही पसंद नहीं। तो मैं जो ढूंढने आई हूँ वो तो ढूंढ लो, यहाँ पर ढूंढ सकते हो।
इतना बोल के वो उस चेयर को छोड़ कर के वो जाके काउच में बैठ गया, जहाँ उसके फ्रेंड बैठे हुए थे, शुयांग, साओ सिंग चैंग और चैंग। ये तीनों लोग जो बैठे हुए थे वो लोग वहाँ जाके बैठ जाते हैं। और विंग ना फिर अच्छी तरह से पूरे टेबल में देखता है, उसे वहाँ कहीं नहीं मिलता। फिर वो टेबल के नीचे, टेबल के आसपास, और जो वांगजी जिस चेयर में बैठा था उस चेयर के नीचे ना, उसे जब बिल्कुल छुप के देखता है तो उसे दिखाई देता है कि वहाँ एक पेपर पड़ा था। तो विंग वहाँ जा कर के उस पेपर को उठाता है, और उस जब देखा कि वो वही पेपर था तो वो वहाँ से जाने लगा। तो वांगजी कहता है, मिल गया तुम्हें पेपर? तो विंग कहता है, मिल गया। कहता है, अब इसे ना अच्छे से पढ़ लो और याद कर लेना, ताकि मैं तुम्हें बार बार मुझे तुम्हें समझाना ना पड़े कि तुम्हें कौन सा काम कब और कैसे करना है। अब जाओ यहाँ से, जो मैंने कहा है वो करो। तो वहाँ से विंग नोट करके वो वहाँ से चला गया। और जो शुयांग और साओ सिंग चैन थे, चैंग, इन तीनों लोगों से वांगजी कहता है कि अच्छा ठीक है, अब तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। अब वैसे मुझे लगता है नहीं कि अब कोई काम है, क्योंकि अब मेरे डिनर का वक्त है, और इस टाइम में कोई दूसरा कोई वर्क नहीं करता। तो चैंग एक फ़ाइल देता है वांगजी को और बोलता है कि ये लो, तुमने जो फ़ाइल मुझसे पुलिस स्टेशन से लाने के लिए कहा था ना, ये वही फ़ाइल है, मैं ले आया हूँ। वांगजी ने उस फ़ाइल को लिया और कहते हैं, ठीक है। तो ये तो मैं आप लोगों को बता दूं, जो ये जियांग चैंग है, जियांग चैंग पुलिस ऑफिसर है। और जो भी पुलिस माफिया के ख़िलाफ़ जो प्लानिंग करती है, या फिर उन्हें उन्हें पकड़ने के लिए जो भी प्लानिंग करती है, प्लानिंग बनाती है, जो खास करके वांगजी के ख़िलाफ़ या वांगजी के लिए, तो जो चैंग है ना, ये इसमें मदद करता है और वांगजी को पहले से इन्फॉर्म कर देता है कि पुलिस क्या सोच रही है और किस तरीके की प्लानिंग बना रहे हैं पुलिस वाले। तो ये चैंग है। मैंने आपको चैंग के बारे में बता दिया। जो वही फ़ाइल, वो पुलिस स्टेशन से फ़ाइल लेकर के आया था। कोई एक फ़ाइल वांगजी ने मंगाई थी जो पुलिस स्टेशन में थी, तो चैंग ना उसी फ़ाइल को वांगजी को देते हुए बोलता है कि ये लो, जो तुमने फ़ाइल मंगाई थी मैं वो फ़ाइल लेकर के आ गया। तो वांगजी ने नोट किया। अब कहता है कि अब बहुत रात हो गई है, अब तुम लोग जा सकते हो। तो साओ सिंग चैंग कहता है कि यार तुम कैसे हो वांगजी से, हम तुम्हारे फ्रेंड आए हुए हैं, और तुम हो कि हमसे खाने तक के लिए नहीं पूछ रहे। कम से कम ये तो कहो कि रात हो गई है, डिनर का वक्त है, तो चलो चल के डिनर कर लो। वांगजी कहता है, नहीं, मैं बेवजह ट्रीट नहीं देता, तो तुम लोग अब यहाँ से जा सकते हो। इतना कह के वांगजी चला गया और उसमें कबर्ड पे उस फाइल को रखने के लिए। एक कबर्ड खोलता है, उसमें ढेर सारी फाइल रखी थी। उन्हीं फाइल्स के साथ में उस फाइल को भी उसने रखा और बोलता है कि अब चलो। तो वो तीनों और वांगजी, सभी चारों लोग एक साथ ही स्टडी से निकलते हैं। शुयांग, साओ सिंग चैंग और चैंग, ये लोग तो चले गए और वांगजी सीधे अपने रूम में जाता है। मास्टर जो उसका रूम था वो बहुत बड़ा रूम था, मास्टर बेडरूम था, जहाँ पर विंग ना देख रही खड़े होकर के ये सोच रहा था कि इतना बड़ा रूम है और बिल्कुल क्लीन है, मुझे यहाँ सफाई करनी क्या है। हाँ, फिर जो पेपर था उस पेपर को पढ़ता है और उसमें लिखा हुआ था कि वांगजी रात में जब वो सोने से पहले या फिर डिनर करने से पहले वो शावर लेता है, और इसीलिए उस बाथ लेने में जो बाथ टब रेडी करते हैं, उस बाथ टब के वाटर में कुछ हर्ब्स से कुछ चीज़ें डाल करके उसको अच्छे से, ताकि अच्छी स्मेल आए, और बहुत सारी चीज़ें से मिक्स करके उससे बाथ लेता है, जिससे बॉडी को बहुत ज़्यादा रेस्ट मिलता है, रिलैक्स मिलता है। यही सब पढ़ के उसने वहाँ जाके बाथटब के पास वो सारी चीज़ें रख दी थी। और एक उसका वांगजी का वार्डरोब खोलना था, बट उसने नहीं ओपन किया, क्योंकि वांगजी ने तो उससे ये कहा नहीं था। बस उसने थोड़ी बहुत यहाँ वहाँ पिलो ठीक से रख दिया बेड में, एक तो थोड़ी हाथ मार के थोड़ी बहुत जो बेड में जो सिलवटें थी, क्रीज थी, उसे अच्छी तरह से साफ ठीक करके वो खड़ा था। अब सोच रहा था कि क्या करूँ। तो वांगजी पीछे से आ करके और बिल्कुल इतना जब देखा कि विंग खड़े होकर के उसके रूम को देख रहा है, इसमें रूम इतना खूबसूरत रूम था, एक बड़ा सा काउच था और बहुत बड़ा बेड था वहाँ पर, और बहुत सारी चीज़ें जो बहुत एक्सपेंसिव और महंगी रखी हुई थी।
तो वही देख रहा था विंग की मैं यहाँ सफाई करूँ तो क्या करूँ। उन्होंने कहा कि सफाई करो। तो वांग जी उसके विंग के पास आकर के विंग के ईयर में आकर के बोलता है पीछे से कि क्या देख रहे हो यहाँ खड़े होकर के, तुमने अपनी पूरी लाइफ में भी ऐसा रूम नहीं देखा होगा, राइट, यही सोच रहे हो ना। तो विंग डर गया पहले थोड़ा सा एकदम से, तो वो एकदम से दूर खड़ा हुआ जा कर के, और जो जो वांग जी जब बोल रहा था तो वांग जी की ब्रीथ विंग के ईयर में जा कर के लगी। तो उसके ना पूरे गूज़बम्स अचानक से खड़े हो गए और कहते क्या कर रहे हैं आप, आप ना मुझसे दूर रह कर के बात किया करिए, इतना क्लोज आकर के मुझसे बात करने की ज़रूरत नहीं है। तो वांग जी एक सरकास्टिक से स्माइल करता है और कहता है मुझे भी ना तुम्हारे पास आने का कोई मन नहीं है। तुम यहाँ खड़े क्यों हो, मैंने तुमसे जो कहा था तुमने सब किया कि नहीं। तो हाँ मैंने सब कर दिया, मैंने बाथ टब भी रेडी कर दिया है, और आपके बात लेने के लिए जो भी ज़रूरतें थी सामान था वो सब मैंने वहाँ वो सारी चीज़ें रख दी हैं अच्छी तरह से, बस इसमें पेपर में इतना ही लिखा है। वहाँ से इतना कह के अब मैं जाता हूँ, अब ना आपके डिनर का टाइम है, तो मैं जा कर के डिनर देखता हूँ कि वाइपो ने रेडी किया है कि नहीं। वांग जी कहते हैं वाइपो क्यों करेंगी, अब उनकी एज हो गई है, तो मैं सोच रहा हूँ कि वाइपो ना अब वो रेस्ट करें, और मैं डिनर पे क्या खाता हूँ तुम वो डिनर प्रिपेयर करो। तो विंग कहता है क्या मैं प्रिपेयर करूँ। कहता है हाँ क्यों, तुम नहीं कर सकते। तो विंग कहता है ठीक है, अब तो मैं वाइपो से पूछ लेता हूँ कि आप क्या खाते हैं। तो ओके। तो वांग जी जब विंग जाने लगा, वांग जी कहता है कि तुम सच में इस तरह हो कि या एक्ट कर रहे हो। कहता है क्या। विंग मुड़ा पीछे मुड़ के, तो क्या मतलब, तो मैं जो बोल रहा हूँ तुम बस हाँ हाँ हर चीज़ करते जा रहे हो, तुम सच में ऐसे ही हो, उस दिन तो मुझे ऐसे नहीं लगे थे। तो विंग कहता है अब मैं आपका स्लेव हूँ, तो मैं हाँ हाँ करने के अलावा और कर भी क्या सकता हूँ, मेरी मजबूरी है, और जब हम मिले थे तब मैं आपका स्लेव नहीं था। तो वांग जी ना कहता है अच्छा तुम बताओ कि तुम उस दिन वहाँ कर क्या रहे थे, रात के 1 बजे तुम वहाँ कर क्या रहे थे उस जगह। तो विंग कहता है आपको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, वैसे भी वो अब पुराने दिन है, आपको क्या करना है कि मैं वहाँ क्या कर रहा था और क्या नहीं। तो वांग जी ये बातें करते करते अपने क्लोथ निकालने लगा, एक एक करके उसने अब अपने सारे क्लोथ ऊपर के निकाल लिए। अब वो अपर बॉडी पे उसके कोई भी क्लोथ नहीं थे। तो विंग ना एकदम से टर्न कर लिया अपना फेस और बोलता है कि आप कितने सीमलेस हो, ऐसे कैसे मेरे सामने क्लोथ निकाल सकते हैं। वांग जी देख करके कहता है क्या, तुम मुझसे शर्मा रहे हो, तुम मुझसे क्या शर्मा रहे हो, हाँ तुम जैसे तुम हो वैसे मैं भी हूँ, हम दोनों मैन ही तो हैं। कहता है फिर भी तो क्या हुआ, हम दोनों मैन हैं तो क्या हुआ, आप इस तरह किसी भी मैन के सामने क्लोथ निकाल के खड़े हो सकते हैं क्या। कहता है किसी भी नहीं, तुम्हारे सामने तो मैं निकाल ही सकता हूँ, क्योंकि तुम यहाँ पर मेरे लिए ही तो आए हो। कहता है आपके लिए, क्या मतलब। विंग थोड़ा सा और थोड़ा अंदर से उसकी हार्ट बीट बढ़ गई बहुत तेज, और कहता है क्या क्या मतलब है आपका कि मैं आपके लिए आया हूँ। तो तुम मेरे लिए ही तो आए हो। आया उसके पास और विंग का हाथ पकड़ के उसे सीधे बाथरूम के अंदर अपने ले गया खींच के। विंग कहता छोड़िए छोड़िए मेरा हाथ, आप क्या कर रहे हैं। कहता है मैं जो कह रहा हूँ तुम वो करो। वहाँ जा कर के वांग जी ने उसे अपने बाथरूम में खड़ा किया, और अपने अपर क्लोथ के तो उसने अपने अपर बॉडी के क्लोथ तो निकाल ही दिए थे, फिर वो लोअर बॉडी के भी सारे क्लोथ निकाल के मतलब फुल्ली निक्ट होकर के वो जा कर के बाथ टब में अंदर बैठ गया। विंग ने तो टाइटली अपनी आंखें ही बंद कर ली थी और कह रहा था कि कितना सीमलेस है, कितना ज़्यादा सीमलेस है ये। तो वांग जी कहता है क्या खड़े हो यहाँ, वहाँ इधर आओ मेरे पास। कहता है क्या, तो इधर आओ मेरे पास, मैं तुम्हें जो कह रहा हूँ वो करो, मेरी तुम मुझे बात लेने में मेरी हेल्प करो। कहता है क्या मैं हेल्प करूँ। कहता है बार बार मुझे कहना ना पड़े, यदि तुमने इस बार मेरी बात नहीं सुनी तो मैं तुम्हें बाथ टब के अंदर भी ले सकता हूँ। कहता है हाँ। एकदम विंग की बड़ी बड़ी आंखें हो गई, एकदम जो आंखें बंद करके खड़ा था वो खोल के आके वांग जी को देखता है, गुस्से में घूरता है और कहता है कि आप बहुत ज़्यादा सेमलेस हैं, आप मुझसे इस तरीके की बातें नहीं कर सकते, आप भी मैन हैं और मैं भी मैन हूँ, आप मुझसे ऐसे कैसे बातें कर सकते हैं।
वांग जी कहता है, हाँ तुम मैन हो, पर तुम ना थोड़ी अलग तरीके के मैन हो, है ना, जरा हट के। क्यों? ठीक कहा ना मैंने? तो विंग कहता है, क्या 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 मतलब हट के? कहता है, मुझे सब पता है तुम्हारे बारे में, मेरे पास हर एक डिटेल है ना, क्योंकि तुम जानते हो ना मैं कौन हूँ, मैं माफिया लॉर्ड हूँ। और मेरे पास जो भी आता है बिना बिना मेरी इजाज़त के नहीं आता, इसीलिए मेरे पास तुम्हारी हर एक डिटेल है। और मैंने ही तुम्हें यहाँ बुलवाया है, अपना वो जो तुमने मुझे स्लैप किया था ना, उसका बदला लेने के लिए। अब यहाँ आओ और मुझे आकर के सवाल लेने में मेरी हेल्प करो। विंग वहाँ जाता है और धीरे धीरे जा कर के बैठता है, और जो हर्ब्स रखे थे वो वांग जी की बॉडी पे लगा करके उसे उसे रब करने, उसकी बॉडी को, उसके शोल्डर को रब करने लगा। तो वांग जी जब ये देखता है कि विंग के हैंड ना इतने ज़्यादा सॉफ्ट थे, उसकी बॉडी में लग रहे थे, तो वांग जी को ना क्या कहते हैं, हंसी सी आ रही थी, गुदगुदी सी लग रही थी। तो कहता है, तुम क्या सच में तुम एक मैन हो? तुम्हारे हैंड तो गर्ल से भी ज़्यादा सॉफ्ट है। तो विंग गुस्सा हो गया, और विंग ना बहुत तेज़ी तेज़ी के साथ उसे रब करने लगा। कहता, अब बताइए अब कैसे हैं? तो हाँ अब ठीक है, तुम ना ज़रा मसाज करके अच्छी तरह से मेरी बॉडी को क्लीन कर दो। ये करने तो विंग ने करने लगा, और करते हुए सोच रहा था कि आखिर वो कौन सी घड़ी थी जब मैं इससे टकराया था। तो अब हम जान लेते हैं कि आखिर विंग और वांग जी कब मिले थे। विंग ना विंग के जब फादर की डेथ हो गई, तो उनकी डेथ होने के बाद घर पे बहुत ज़्यादा आर्थिक तंगी उनकी ख़राब हो गई थी, आर्थिक स्थिति ख़राब हो गई। और जो विंग की मदर है, उसने उसने ड्रिंक करना बहुत ज़्यादा शुरू कर दिया था। वो बहुत ज़्यादा पीने लगी थी, रात दिन बस पीती ही थी। उन्हें किसी भी चीज़ की कोई फ़िक्र नहीं थी, क्योंकि पहले भी उन्हें कोई फ़िक्र नहीं थी, सिर्फ अपनी ही पड़ी रहती थी। ना अपने हस्बैंड के बारे में सोचती थी, और ना ही अपने सन के बारे में सोचती थी। वो बहुत ही सेल्फिश लेडी रही है हमेशा से। और जब विंग के फादर की डेथ हो गई ना, तो वो और भी ज़्यादा फ्री हो गई। अब उन्हें कोई भी पकड़ने वाला, उन्हें रोकने वाला नहीं था। इसलिए अब वो अपने मन का जो मन में आता था वो करती थी। घर में जितना भी पैसा था उन्होंने सब पूरा अपने ऐशो आराम में, अपनी अय्याशी में, कभी क्लब जाना, कभी बाहर जाना, कभी इस मैन के साथ डेट पे जाना, कभी उस मैन के साथ डेट पे जाना, नाइट स्पेंड करना, बस यही सब करती थी। तो बीइंग को अपनी स्टडी का, जो उसे कॉलेज की फ़ीस देने के लिए, अपने पर्सनल खर्च के लिए भी प्रॉब्लम उठानी पड़ती थी। तो बीइंग ने काम करना स्टार्ट किया था। तो अब जो कॉलेज बॉय को कोई वर्क तो देता नहीं है, इसीलिए बीइंग का जो एक फ्रेंड है, जो उसका बॉयफ्रेंड भी है, मेंग्याओ ने बीइंग को बताया था कि वो एक बार में आकर के वर्क कर सकता है, वहाँ अच्छी खासी सैलरी मिलती है, और तुम्हारा जो इतना अच्छा हैंडसम फेस है, ना तुम ज़्यादा गुड लुकिंग हो, चार्मिंग हो, तो इससे ना तुम्हें बहुत जल्दी काम मिल जाएगा वहाँ पर। तो विंग इसीलिए बार में जा कर के वर्क करता था, नाइट शिफ्ट थी उसकी, नाइट शिफ्ट किया करता था। तो रात को वही एक दिन ना विंग वहीं बाहर में वर्क कर रहा था। तो वो काउंटर में खड़े होकर के, बार काउंटर में खड़े होकर के ड्रिंक सर्व किया करता था। वहीं पे उस दिन वांग जी भी अपने कुछ लोगों के साथ में वहाँ पर आया हुआ था। मीटिंग थी उसकी, वो कुछ मीटिंग करने आया था वहाँ पर। तो वहीं पर एक लड़की थी जिसका नाम है जियांगजी। जियांगजी आई, वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट ड्रेस पहन कर के आई थी, वांग जी के पास आकर के बैठी, और वांग जी को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी। अपनी जो फिंगर है वांग जी के फेस में फहराते हुए उससे वो अप्रोच कर रही थी उसके साथ नाइट स्पेंड करने के लिए। जिससे कि वांग जी ना बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गया, क्योंकि वांग जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि उसके पास कोई भी गर्ल आए, और ख़ास करके इस तरीके से उससे बात करे। तो वांग जी ने बर्दाश्त किया, क्योंकि उसे पता चला था कि ये जो जियांग जी है, ये वैन चाओ से कुछ रिलेटेड है, बट उसे तब ये नहीं पता था कि ये वैन चाओ की थर्ड गर्लफ्रेंड है। बट वो इतना था कि रिलेटेड है। तो उसी ने जो ड्रिंक का ग्लास लेकर के आई थी, वो वांग जी को कह रही थी कि प्लीज़ मेरे हैंड से एक सिप लो तो, सिर्फ मेरे साथ, क्या इतना भी नहीं?
और मैं कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल हूँ, सेक्सी हूँ, मैं ना बहुत बहुत ज़्यादा प्लेजर फील करवा सकती हूँ। इस तरीके की बातें कर रही थी। ऐसे बात करते करते वो वांगी के लेग में आकर के सीधे बैठ गई। तो जो आसपास के जो लोग खड़े जो गार्ड्स थे वांगजी के, उसे वो वांगजी के पास आने लगे। तो वांगजी ने उन्हें इशारा किया, वहीं रोका और उस लड़की को झटके से उसे धक्का दिया, पुश किया, तो वो नीचे गिर गई झांगजी। और वो फिर वांगजी ने उसे हैंड से खींच करके उसे सीधे खड़ा किया और खड़ा करके सीधे उसे ना डांट चिल्लाने लगा उसके ऊपर कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई। रूड वॉइस में बोलते हुए तो अपनी आंखों को घूर करके, जो उसकी आइज़ थी ना इतनी ज़्यादा मतलब रेड हो गई थी गुस्से से बहुत ज़्यादा। और इतना डरावना इतना लग रहा था वांगजी की वो तो ऊपर से नीचे तक शेक करने लगी थी। झांगजी बहुत ज़्यादा डर गई थी देख करके कि तुम तो वांगजी कह रहा था कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने आखिरकार मुझे टच किया भी तो कैसे टच किया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, इस तरह वो बोला था। तब ना वांगजी मास्क लगाए हुए था, इसलिए तो वहाँ के जो और लोग थे वो नहीं पहचान पाए थे। जो विंग ने अपने बाहर काउंटर से ये सारा सीन देखा तो उसे लगा कि ये जो मैन है ना ये इस गर्ल को मोलेस्ट कर रहा है। तो काफ़ी देर तक जब उसने ये सब देखा तो उसे अच्छा नहीं लगा। तो विंग आया अचानक से, तो झांसी का हाथ पकड़ के उसे अपनी तरफ खींच के दूर पीछे अपने पीछे खड़ा कर लिया और सीधे आकर के बिना कुछ सोचे समझे वांगजी के फेस में खींच करके स्लैप लगाया और बोलता है कि आप इतने बड़े हैं, इतने 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 लग्जरी क्लोथ पहने हुए हैं, आपको देख करके लग रहा है कि आप बहुत बड़े किसी रिच फैमिली से होंगे, बिलोंग करते होंगे, पर फिर भी आपके अंदर इतने से भी मैनर नहीं है कि एक लड़की से किस तरह बात की जाती है। जी ये देख करके वो इतना ज़्यादा शॉक में आ गया ये देख के कि आखिरकार ये लड़का मुझे इसने आकर के मुझे स्लैप किया। लेकिन पहले गुस्से से देखा, पर जब विंग का उसने जो फेस देखा ना, फर्स्ट लुक विंग का, तो विंग पूरा वो बार का जो काउंटर जो बार बार में जैसे ड्रेसेस नहीं पहनाते थे वैसे वेटर वाले जो वो क्लोथ पहन करके हाँ खड़ा हुआ था वहाँ पे। और पर आँखों में बहुत मोटा सा चश्मा लगाया था और इतना ज़्यादा उसका इनोसेंट इतना क्यूट फेस था। वो गुस्से में भी ना बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था वांगी को। वांगी ने अपनी पूरी लाइफ में इतना ज़्यादा हैंडसम इतना चार्मिंग भी साथ में इतना क्यूट और जो गुस्से में भी इतना ज़्यादा इनोसेंट बॉय उसने आज तक नहीं देखा था। वांगी को देख करके ही ना वांगी की हार्ट बीट बढ़ गई थी। और वांगी को जो उसने स्लैप किया था वो तो भूल ही गया कि इसने मुझे स्लैप भी किया था, क्योंकि वो इतना स्ट्रांग है। थोड़े हल्के फुल्के स्लैप उससे कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं है, पर वो विंग को देख करके रह गया था। पहली नज़र में ही ना वांगी को विंग बहुत ज़्यादा पसंद आया था, बहुत ज़्यादा। उसका जो ये उसका इस तरह से आया है इतना आकर के जो निडरता से वांगी के सामने आके उसे इतना खींच के स्लैप किया किसी स्ट्रेच लड़की के लिए, इतना बड़ा उसने कदम उठाया। ये सब देख कर के ना वांग जी को बहुत पसंद आया था विंग, बहुत ही ज़्यादा। तब से वो विंग के बारे में ही सर्च कर रहा था और उसने सुयांग से और सासिंग से बोला था कि विंग की पूरी डिटेल निकालें। तब से विंग की सारी डिटेल जब वांग जी के पास आई तब वांग जी को पता चला कि विंग वी चांगसे का बेटा है। और उसी के फादर ने वांग जी से 5 करोड़ का लोन लिया था, तो उसको बहुत अच्छा एक्सक्यूज़ मिला था विंग को अपने पास लाने का। तो अब हम प्रेजेंट में आते हैं। विंग ने वांग जी को अच्छी तरह से रब करके बात दिला दी। फिर वो खड़ा हो गया, कहता अब मैं यहाँ से जाता हूँ, जो मेरा वर्क था वो मैंने कर दिया। वांग जी खड़ा हो गया। वांग जी ने फिर क्लीन जा कर के शावर में जाकर बाथ लिया और मतलब शावर के नीचे जा कर के शावर लिया। और इसके बाद वो वहाँ से वांग जी कहता हाँ ठीक है, और एक बार सुनो रुको। जब बाथरूम से बाहर जाने लगा तो विंग कहता अब क्या है, अब क्या चाहते हैं, क्या मैं यहाँ यहाँ खड़े होकर के आपको इस तरह दिखता ही रहूँ। तो वांग जी कहता है तुमने तुमने मेरे लिए मेरे बाथरोब तो निकाल करके दिए ही नहीं, मेरा बाथरोब दे दो और मेरा नाइट सूट बाहर रख दो। तय पर आपने मुझसे नहीं कहा था कि मुझे आपका वार्डरोब टच करना है कि नहीं, इसलिए मैंने नहीं निकाला। तो अब मैं कह रहा हूँ ना, जाओ जा कर के मेरा मेरा नाइट सूट निकाल के रख दो।
तो विंग गया और विंग ने जा कर के वार्डरोब खोला और वांगी का नाइट सूट जब वो देखा तो वहाँ पर सारे नाइट सूट ना एक ही कलर के थे, वो भी फुली ब्लैक। सारे ब्लैक और वाइट, दो कलर था पूरे पूरे वार्डरोब में। तो उसने एक वाइट कलर का नाइट सूट निकाल के बेड पे रखा और थोड़े चिल्ला करके बोलता है कि सर, मैंने आपका नाइट सूट निकाल के रख दिया है। वांगजी बाथरूम से आया, बाथरोब पहन करके जब विंग ने वांगजी को देखा ना, तो वो एक पल के लिए उसकी जो हार्ट बीट है जैसे रुक ही गई हो, क्योंकि वांगजी इतना ज़्यादा हैंडसम लग रहा था देखने में। वांगजी के भीगे भीगे हेयर, पूरे भीगे हुए हेयर थे और उसके हेयर से पानी गिर रहा था, और उसके हेयर का पानी ना वांगजी के चेस्ट में आकर के लग रहा था, क्योंकि वो जो जैसा उसने पहन के रखा था ना, जो बाथरोब पहन के रखा था, वो आगे से उसके चेस्ट से ओपन सा था। तो उसकी जो ब्रॉड चेस्ट दिख रहे थे वांगजी के इतने ज़्यादा, तो वो बहुत उतना ज़्यादा वो स्ट्रांग दिख रहा था। और वांगजी की बॉडी, क्योंकि वांगजी जिम करता है, इतना ज़्यादा टाइट और इतनी फिट बॉडी देख करके वांगजी विंग की तो आंखें उसमें एकदम से रुक ही गई थी वांगजी के ऊपर, और वांगजी को ऊपर से नीचे तक पूरा देख रहा था। तो जब वांगजी की नज़र गई विंग के ऊपर, क्योंकि पहले तो नहीं जा रहे थे, तो वांगजी की ने जब देखा कि उसे किस तरह देख रहा है, तो विंग के पास आया वांगजी और कहता है, क्यों, क्या हुआ, तुम्हारे इरादे चेंज हो रहे हैं क्या? कुछ और करने का मूड हो तो मैं वो भी कर सकता हूँ, क्योंकि तुम विंग एकदम से होश में आया और सीधे वांगजी को फिर उसने पीछे किया। कहता है, मैंने कितनी बार कहा है कि आप मुझसे दूर रह कर के बात किया करिए, और मैंने आपका बात वो नाइट सूट निकाल कर के रख दिया है और मैं जा रहा हूँ यहाँ से। विंग ना घबराते हुए जल्दी से वहाँ से भाग करके उसके रूम के बाहर चला ही गया, और रूम के बाहर जाके अपनी हार्ट बीट पकड़ के खड़ा हो गया। कहता, ये क्या है? मैं उस मैन को ऐसे कैसे देख सकता हूँ? वो एक माफिया है, क्रूअल है। मैं उसे ऐसे कैसे देख सकता हूँ? विंग, तू बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहा है, अपने आप को कंट्रोल कर। अच्छा गाइस, आज के लिए बस इतना ही। बाय।